सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है कहीं ज़्यादा है। हमने ये पढ़ा है कि भाई एक अर्थव्यवस्था संतुलन में तब होती है जब भाई AD इज़ इक्वल टू AS और S इज़ इक्वल टू I होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था जो है संतुलन की अवस्था में देखी जाती है। लेकिन क्या होगा अगर हम कह रहे हैं AD इज़ इक्वल टू AS अगर होता है तो अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। लेकिन अगर AD जो है अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है AS से, या भाई AD जो है अगर वो लेस देन हो जाता है AS से, तो भाई अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा, क्या मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा अर्थव्यवस्था को, कैसे ये वाली सिचुएशन यहाँ पे और कैसे ये वाली सिचुएशन यहाँ पे कन्वर्ट होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें घुमा के क्वेश्चन आता है। देखिए जी, मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि भाई ये जो सिचुएशन है ये आपकी जो है ये कह सकते हो एक तरीके से मांग अधिक्य की सिचुएशन है। ठीक है, मांग अधिक्य की सिचुएशन का मतलब क्या है। मान लीजिए उत्पादक जो है उसने बेटा 100 वॉशिंग मशीन बनाई, ठीक है, और मार्केट के अंदर मांग कितनी हो रही है, मार्केट के अंदर मांग हो रही है 130 वॉशिंग मशीन की। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में उत्पादक ने 100 बनाई थी, 130 की मांग हो रही है, तो जो 100 वॉशिंग मशीन बनाई है उसने, ये तो बेटा सारी की सारी उसकी बिक जाएगी। ये क्या होगा, ये जो 100 वॉशिंग मशीन है ये तो बेटा उसकी सारी की सारी बिक जाएगी। और रही बात ये जो 30 वॉशिंग मशीन है, जो कस्टमर 30 आएंगे वॉशिंग मशीन मांगने, उसके पास वॉशिंग मशीन होगी नहीं क्योंकि सारा माल बिक गया इसका। तो इस चीज़ को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इस चीज़ को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बिना पूरी की गई मांग की हानि कहते हैं। बिना पूरी की गई मांग की हानि, ये इसको कहते हैं कि अगर उसके पास वॉशिंग मशीन होती तो वो बेच के कस्टमर को प्रॉफिट कमा सकता था, लेकिन अभी उसके पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो भाई कस्टमरों को खाली हाथ भेजना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसको बिना पूरी की गई मांग की हानि होगी। तो अब वो क्या करेगा, अब उत्पादक जो है नेक्स्ट टाइम ये सोचेगा कि मैंने जितना बनाया था वो सब बिक गया था, तो नेक्स्ट टाइम अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम अब मैं जो है ज़्यादा उत्पादन करूँगा। ठीक है, और ज़्यादा उत्पादन करने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र पूर्ति बढ़ रही है, क्योंकि समग्र पूर्ति का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि उत्पादक कितना एक साल के अंदर अंदर कितना इच्छित उत्पादन करना चाहते हैं। तो अब भाई वो ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है समग्र पूर्ति बढ़ेगी। और समग्र पूर्ति जो है जब तक बढ़ेगी जब तक समग्र मांग के बराबर जो है नहीं हो जाती। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा सिनेरियो। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से ये कह सकते हो ये किसी सिचुएशन है, ये पूर्ति अधिक्य की सिचुएशन है। यहाँ पूर्ति ज़्यादा हो रही है, मांग कम हो रही है। मतलब कि उत्पादक ने कितनी वॉशिंग मशीन बनाई है, उत्पादक ने 100 वॉशिंग मशीन बनाई है बेटा, लेकिन मांग कितने की हो रही है, मांग केवल 80 वॉशिंग मशीन की हो रही है। जो 20 वॉशिंग मशीन है वो क्या हो रही है, जो 20 वॉशिंग मशीन है वो तो भाई बिना बिके रह गई। जो 20 वॉशिंग मशीन है वो यहाँ पे बिना बिके रह गई। तो अब क्या होगा, उत्पादक का पैसा फंसा हुआ है, कॉस्टिंग लगी हुई है उसकी, जब तक ये बिकेगी नहीं तब तक उसका पैसा कवर्ड नहीं होगा। तो भाई अब वो क्या करेगा, आप खुद सोचो। अबे भाई जब पिछले ही मान नहीं बिका तो आगे उत्पादन करके क्या करेगा। अब वो उत्पादक नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, अब वो उत्पादक नेक्स्ट टाइम जो है कम उत्पादन करेगा, क्योंकि पहले अपना पिछला स्टॉक को जो है वो ख़त्म करेगा। तो अब वो कम उत्पादन करने का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति घटेगी। ठीक है, और क्या होगा, जब तक घटेगी जब तक समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर नहीं हो जाते हैं। ठीक है जी, दोनों ही सिनेरियो में कौन एडजस्ट हो रहा है, दोनों ही सिनेरियो में समग्र पूर्ति एडजस्ट होती है। इस वाले सिनेरियो में क्या होता है, इस वाले सिनेरियो में समग्र पूर्ति बढ़ती है और इस वाले सिनेरियो में समग्र पूर्ति जो है घटती है, सबसे पहला। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आती है बात कि जब S इज़ इक्वल टू I होता है तब तो ठीक है, बट अगर भाई यहाँ पे क्या हो जाए, I ग्रेटर देन S हो जाए अगर, या
आई लेस देन एस हो जाए अगर, तो क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा, कैसे अर्थव्यवस्था संतुलन में आती है। इसका मतलब ये है कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर जो है निवेश जो है अब वो ज़्यादा हो रहा है बचत से, ठीक है। तो अगर अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश ज़्यादा हो रहा है बचत से, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो आई ग्रेटर देन एस वाली जो सिचुएशन है ना बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये बेटा जो भी मैंने ऊपर आपको ए डी ग्रेटर देन ए एस वाली जो सिचुएशन बताई है, ये यही होती है बेटा। सेम जो पॉइंट उसमें लिखे थे हमने वही लिखे हैं बेटा। और ऐसे ही ये वाली जो सिचुएशन होती है ये बेटा ए डी लेस देन ए एस वाली होती है। जो पॉइंट इसमें लिखे थे वही पॉइंट इसमें लिखने हैं। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश ज़्यादा है बचत से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उत्पादक का जो है बेटा सारा माल क्या हो जाएगा, उत्पादक का जो है सारा माल जो है वो बिक जाएगा, यही पढ़ाया था मैंने। और उत्पादक क्या करेगा नेक्स्ट टाइम, उत्पादक जो है बेटा नेक्स्ट टाइम अधिक उत्पादन की जो है योजना बनाएगा, ठीक है। और अधिक उत्पादन का मतलब क्या है भाई, अधिक उत्पादन का मतलब है ज़्यादा उत्पादन करेगा, ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो अधिक उत्पादन का मतलब है अधिक इनकम, और अधिक इनकम का मतलब होता है अधिक बचत। आय अगर बढ़ेगी तो बेटा बचत भी क्या होगा, बचत भी बढ़ेगी, क्योंकि आय और बचत में सीधा संबंध होता है। और तब तक बढ़ेगी जब तक S इज इक्वल टू आई जो है वो बराबर नहीं हो जाते, या S और I का यूज़ करना है। सिमिलरली बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई इसका मतलब है कि निवेश जो है ना वो कम है बचत से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में उत्पादक का जो है, ऐसी सिचुएशन में उत्पादक का जो है बिना बिका, यही सिखाया मैंने आपको, बिना बिका माल जो है, बिना बिका माल जो है वो रह जाएगा, ठीक है। और जब उत्पादक के पास बिना बिका माल रह जाएगा तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, कम उत्पादन करेगा। और कम उत्पादन का मतलब है बेटा कि आय जो है वो कम होगी, और अगर आय बेटा कम होगी तो बचत जो है क्या होगी, कम होगी। और बचत तब तक कम होगी जब तक किसके बराबर ना हो जाए, आई के बराबर ना हो जाए। दोनों ही सिनेरियो में कौन एडजस्ट हो रहा है, दोनों ही सिनेरियो में बचत एडजस्ट हो रही है। इस वाले सिनेरियो में बचत बढ़ रही है, इस वाले सिनेरियो में बचत घट रही है, ठीक है। ये बात तो आ गई समझ में। अब ज़रा बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से मुद्दे की बात समझेंगे जो बहुत ही ज़्यादा समझने की है। बेटा आपको ये ध्यान रखना है, 4 टर्म मैंने आपको पढ़ाई है, ए डी, ए एस, एस और आई। ये जो 4 टर्म्स होती है ना बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, ये चारों की चारों टर्म इस चैप्टर के अंदर क्या होती है, ये चारों की चारों टर्म इस चैप्टर के अंदर होती है नियोजित। नियोजित को इस चैप्टर के अंदर इच्छित भी कह सकते हैं, और इसी को जो है आप प्रत्याशित भी कह सकते हो, ठीक है। इच्छित, नियोजित, प्रत्याशित, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। इंग्लिश में अगर हम इसको बात करें तो इंग्लिश में हम इसको जो है प्लान कहते हैं, प्लान, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लान। इच्छित, नियोजित और प्रत्याशित एक ही चीज़ होती है। इनके साथ ये वर्ड लिखे हुए हों या ना लिखे हुए हों, ये बेटा इच्छित, नियोजित और प्रत्याशित ही होते हैं, प्लान ही होते हैं। तो मैंने आपको बेटा ये समझाया कि ए डी ग्रेटर देन ए एस जो होता है, ए डी ग्रेटर देन ए एस जो होता है, यही जो सिचुएशन होती है बेटा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम जो है, इसी को हम जो है बेटा आई ग्रेटर देन एस की सिचुएशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको ध्यान रखना है, या तो एग्ज़ाम में सीधा लिख के आ जाता है कि भाई ये होगा तो बताइए अर्थव्यवस्था में क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा, या ये होगा तो अर्थव्यवस्था में क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा। या एग्ज़ाम में जो है किस तरीके से लिख के आता है, एग्ज़ाम में ये वर्ड लगा देता है इनके साथ, ए डी और ए एस के साथ क्या करता है, ए डी और ए एस के साथ ये वर्ड लगा देता है बेटा। जैसे कि एग्ज़ाम में वो ऐसे लिख देता है, एग्ज़ाम में वो ऐसे लिख देता है कि भाई जब नियोजित समग्र मांग जो है वो ज़्यादा है, किससे, नियोजित समग्र मांग जो है जब वो ज़्यादा है बेटा किससे, नियोजित वाली समग्र पूर्ति से, तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा। या ऐसे लिख देता है बेटा कि भाई जब इच्छित समग्र मांग जो है
जब वो ज़्यादा है इच्छित समग्र पूर्ति से तो क्या होगा, या बेटा वो ऐसे लिख देता है, या वो ऐसे लिख देता है कि जब प्रत्याशित समग्र मांग ज़्यादा है, प्रत्याशित इससे, या बेटा नॉर्मल ऐसे लिख देता है कि जब AD ग्रेटर देन है AS से। बेटा ये सारी की सारी चीज़ें जो है सेम होती है बेटा, क्योंकि मैंने बोला ये सब एक ही तो नाम है, प्लान, ये सब सेम है बेटा। सिमिलरली यहाँ कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर वो ये लिख दे कि इच्छित निवेश जो है जब वो ज़्यादा होता है, इच्छित निवेश जो है जब वो ज़्यादा होता है इच्छित बचत से, सेम चीज़ है। या अगर वो बेटा यहाँ पे लिख दे कि प्रत्याशित निवेश जो है जब वो ज़्यादा होता है प्रत्याशित बचत से, सेम चीज़ है। या बेटा अगर वो ऐसा लिख दे कि नियोजित निवेश जो है वो ज़्यादा होता है नियोजित बचत से, या बेटा सीधा लिख दे I जो है ग्रेटर देन S। ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा ये सेम ही होती हैं, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेम सिनेरियो बेटा ऐसे यहाँ पे भी है AD लेस देन AS में, ठीक है, इनके साथ भी सेम सिनेरियो है बेटा, सेम, ठीक है। और ये वाला सिनेरियो मैंने क्या बोला, कौन सा है, I लेस देन S वाला, ठीक है जी। सेम यहाँ पे यही जुमला यहाँ पे भी लग रहा है। अब देखिए बेटा, अब आपको ये वर्ड लिख के आए या ना आए आपको ध्यान रखना है एक ही है। अब एग्ज़ाम में एक बारी क्या क्वेश्चन आया, बेटा कि इसको बताइए भाई, एग्ज़ाम में एक बारी क्वेश्चन आया कि भाई प्रत्याशित समग्र मांग जो है वो जब ज़्यादा होती है प्रत्याशित समग्र पूर्ति से, मतलब एक इसने उठा लिया ये वाला, ठीक है, एक तो ये उठा लिया बेटा उसने, और दूसरा उसने क्या उठा लिया, बेटा उठा लिया कि ये वाला, कि भाई जब जो है प्रत्याशित निवेश जो है जब वो कम रह जाता है प्रत्याशित बचत से, तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा। एक AD और AS वाला ले लिया, एक निवेश और बचत वाला ले लिया। तो भाई ये वाला सिनेरियो कौन सा है, ये वाला सिनेरियो है AD इससे वाला, और ये वाला कौन सा है, अभी तो मैंने समझाया AD लेस देन AS वाला। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चालबाजी, आप जैसे बच्चों को गुमराह करने के लिए। तो आपको ही ध्यान रखना है, आप अर्थशास्त्र की नगरी से पढ़ के आए हैं तो आप उसके जुमले में नहीं फंसने वाले हैं, ठीक है जी। आपको ध्यान रखना है नियोजित इच्छित प्रत्याशित या लिखा हो या ना लिखा हो, ये यही होते हैं, प्लान ही होते हैं, ठीक है, एक्स एंटी ही होते हैं, ये प्रत्याशित इंग्लिश में इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है कि भाई ये वर्ड के साथ लिखा हुआ हो या ये वर्ड के साथ ना लिखा हुआ हो, ये यही होते हैं प्रत्याशित, ठीक है। और इंग्लिश में ध्यान रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एंटी, का एक पता चला यही लिख के आ गया, एक्स एंटी, ठीक है। प्लान को यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक्स एंटी के नाम से जो है जानते हैं, तो कुछ भी लिख के आ सकता है, ये सारा का सारा जो है सेम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिए कौन सा प्रोसीजर क्या है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो कि भाई कैसे पता चलेगा, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि AD और AS वाला तो आप पढ़ ही लोगे कि ये क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा D के साथ आपको I रखना है और S के साथ जो है AS के साथ आपको ये रखना है, अपना आप सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। D के साथ आपको I रखना है और AS के साथ S रखना है, तो अपना आप सिचुएशन बन जाएगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। D के साथ I, AS के साथ S, ठीक है, और सेम प्रोसीजर सेम मैकेनिज्म रहता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।